तीन प्रकार के ग्राफ प्राप्त होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से तीन प्रकार के ग्राफ प्राप्त होते हैं। पहला जो होता है बबुआ वो होता है प्रतिच्छेदी। क्या होता है? पहला क्या होता है? और दूसरा जो होता है वो होता है क्या होता है? तीसरा जो होता है समपाती। इसी पर देखा और क्या ये मान लीजिए हम लोग का फर्स्ट समीकरण हो गया। क्या हो गया? ये समीकरण है, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? फर्स्ट समीकरण ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? और पहचानने के लिए तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी। ये तो प्रतिच्छेद ग्राफ क्या रहेगा? क्या रहेगा? प्रतिच्छेद ग्राफ क्या रहेगा? प्रतिच्छेदी ग्राफ अगर हो गया, प्रतिच्छेद ग्राफ गया तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? संगत समीकरण। क्या बोलेंगे? संगत समीकरण। क्या बोलेंगे? संगत समीकरण। इसका सूत्र क्या होता है? क्या आता है? इसी को बोलते हैं अविरोधी। क्या बोलते हैं? अविरोधी। क्या बोलते हैं? अविरोधी। क्या बोलते हैं? अविरोधी। तो प्रतिच्छेदी ग्राफ इसका जाएगा संगत समीकरण। सूत्र होगा a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। इसी को बोलते हैं अविरोधी ग्राफ। क्या बोलते हैं? अविरोधी ग्राफ। और इसी को हम लोग बोलेंगे अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? सब फॉर्मूला जो है जितना है ना इससे सब एक जगह लाते हैं। क्या करते हैं? तो पहला बोलो प्रतिच्छेदी ग्राफ। इसी को बोलेंगे अविरोधी ग्राफ। क्या बोलेंगे? संगत समीकरण a1/a2 is not equal b1/b2। इसका अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल। कहने का जाएगा तो x निकलेगा। क्या होगा? x का मान निकलेगा और y का मान निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? x का मान निकलेगा और अब जो दूसरा जाता है वो जाता है समांतर। क्या जाता है? समांतर। क्या रहेगा? समांतर। क्या रहेगा? इसी को बोलेंगे विरोधी। क्या बोलेंगे? विरोधी। क्या बोलेंगे? विरोधी का विरोध। इसका नहीं समांतर ग्राफ। क्या रहेगा? समांतर ग्राफ। इसका तो असंगत समीकरण। क्या था? असंगत समीकरण। क्या होता है? असंगत समीकरण। क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है a1/a2 इसका कोई हल नहीं। इसका कोई हल नहीं। क्या होता है? कोई हल नहीं। चलो कोई हल नहीं होता है। कोई हल समांतर ग्राफ असंगत समीकरण a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। इसका कोई हल नहीं। x नहीं निकलेगा और y इसका नहीं निकलेगा। अब देखो इसका आता है संपाती। क्या आता है? संपाती ग्राफ। क्या आता है? संपाती ग्राफ। क्या आता है? इसी को दूसरा नाम बोलेंगे आश्रित ग्राफ। क्या बोलेंगे? आश्रित ग्राफ। क्या बोलेंगे? आश्रित ग्राफ। क्या बोलेंगे? आश्रित ग्राफ। इसी को हम लोग बोलेंगे संगत समीकरण। क्या बोलेंगे? संगत समीकरण। क्या बोलेंगे? संगत समीकरण। क्या बोलेंगे? संगत समीकरण। इसका सूत्र बोलो a1/a2 बराबर c2। इसका आता है अनंत अनेक हल। क्या आता है? अनेक हल। क्या आता है? क्या आता है?
वाले रेखीय समीकरण युग से 3 प्रकार के ग्राफ प्राप्त होते हैं। दो चर रेखीय समीकरण युग से कितने प्रकार के ग्राफ प्राप्त होते हैं? 3 प्रकार के। दो चर वाले रेखीय समीकरण युग से 3 प्रकार के ग्राफ प्राप्त होते हैं। पहला जो होता है वो प्रतिच्छेदी, क्या होता है? प्रतिच्छेदी। इसका प्रतिच्छेदी ग्राफ या प्रतिच्छेद ग्राफ को क्या बोलेंगे? संगत समीकरण। सूत्र इसका पूछेगा तो a1 बटे a2 इसी को बोलेंगे अविरोधी ग्राफ। क्या बोलेंगे? अविरोधी ग्राफ। इसका अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय। x निकलेगा और y निकलेगा। दूसरा आता है समांतर ग्राफ। क्या होता है? समांतर ग्राफ। इसी को बोलेंगे असंगत समीकरण। क्या बोलेंगे? असंगत समीकरण। इसका जो होता है a1 बटे a2 और तीसरा जो होता है वो होता है संपाती। क्या होता है? संपाती। संपाती का ही दूसरा नाम क्या बोलेंगे? आश्रित ग्राफ। बोलेंगे आश्रित ग्राफ। इसमें जाता है संगत, तो इसमें एक चीज क्या है? आश्रित। तो संगत समीकरण a1 बटे अनेक है, या तो लिखे किताब अनंत अनेक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप देखिएगा दो चर रेखीय समीकरण लिखेंगे, दो चर वाले रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण को हल करने की विधि है। हल करने हल करने की विधियां। क्या लिखा है विधियां? पहला जो होगा, पहला किससे इसको हल करेंगे? एक नंबर ग्राफीय विधि। क्या करेंगे? ग्राफीय। सही लिखे है? इधर से होगा ग्राफीय विधि। इसी का दूसरा नाम आलेखी। आलेखी हो गया ना। दूसरा जो होता है वो होता है प्रतिस्थापन। क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि। तीसरा जो होता है वो होता है विलोपन विधि। क्या होता है? विलोपन विधि। क्या होता है? चौथा जो हल करते हैं वज्र विधि। क्या करते हैं? वज्र गुणन विधि। क्या बोलते हैं? क्या होता है? वज्र गुणन। क्या बोलेंगे? पहला जो है इसी यही ना एग्जाम में पूछता है 5 नंबर में। कितना नंबर पूछता है? ये आलेखी विधि से समीकरण को हल करें या तो ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करें। और ये कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि ये समीकरण को प्रतिस्थापन से हल करें, या तो फिर हो जाएगा विलोपन से देगा, या तो क्या देगा? ये हम लोग शुरू से इसको सीखते हैं। हम लोग आसान सवाल बताएंगे। इसके बाद सबसे पहले प्रतिच्छेदी ग्राफ। प्रतिच्छेदी ग्राफ।